छापे मुकदमात पकड़ धकड़ भी जारी। जंग में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज बन गए। जिला भर में मुकम्मल हड़ताल कर दी। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। मुश्किलात में घिरे काश्तकारों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, छापे मुकदमात पकड़ धकड़ भी जारी। जंग में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज बन गए। जिला भर में मुकम्मल हड़ताल कर दी गई। खाद की तरसील का निजाम तातुल का शिकार। मुश्किलात में घिरे काश्तकार परेशानी से दो चार हैं। आपको बता रहे हैं, छापे मुकदमात पकड़ धकड़ की मजम्मत। जंग में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की जिला भर में हड़ताल। खाद की तरसील तातुल का शिकार। काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन का इंतजामिया पर मुबैना दबाव डालने का इल्जाम। मुकदमात के इंदराज के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा कहना है ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन का। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताएगा इस हड़ताल के हवाले से। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद जंग में भी फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से दुकानों को ताले लगाए गए हैं, हड़ताल की गई है, जिसके बाद जो है खाद की तरसील का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। मेरे साथ फर्टिलाइजर एसोसिएशन के अहदेदार मौजूद है, बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे में, हड़ताल इस हवाले से कैसे देखते हैं इस तमाम तरफ से मुतालबात को? आल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन ने पूरे पंजाब में हड़ताल की कॉल दी थी। हम भी उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हैं और पूरी खाद की सप्लाई हमने बंद कर दी है और उन्होंने अपने हुकाम वाला को जायज़ मुतालबात पेश कर दिए हैं। जैसे ही उनमें कोई पेश रफ्त होती हम उनके साथ हैं। जैसे ही वो हमें वापस कॉल करेंगे हम फौरी तौर पर हड़ताल खोल देंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे जो हड़ताल के हवाले से, जो है क्या इस हवाले से देखते हैं ज़ात हैं खाद डीलर्स एसोसिएशन? हमारी जाल बात है अपनी इंतज़ामिया से, अपने हकाम वाला से कि हमें सुना जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पास जैसी कंपनियों से खाद की सप्लाई आती है वैसी हमसे सेल करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की काश्त मुकम्मल होगी और उसके अपना भी मुकम्मल होगी। अब मिडल मैनों की वजह से हमें परेशानी रहती है। लोग हमसे खाद लेना चाहते हैं लेकिन चंद अपना मिडल मैन या ब्लैक मेलर्स की वजह से हम लोग ये अपना सप्लाई को जारी नहीं रख पा रहे। तो हमारे जायज़ मुताबिक सुना जाए, उनको हल किया जाए। हमारी लोकल इंतज़ामिया सुने, हमारा महकमा ज़राअत सुने। अब तकरीबन कम अज़ कम 5-6 महकमे जो हमें वाच कर रहे हैं। हम अपना आज़ादी से कारोबार नहीं कर पाते। ये हमारे मुतालबात हैं, इसको सुना जाए, बैठा जाए और इसको हल निकाला जाए। सर का कहना है कि 6 से 7 जो मॉनिटरिंग का काम सर अंजाम दे रहे हैं, ताहम खाद डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल को हल करने के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं हो रहे। मिडल मैन जो है उसके बायस जो है खाद का बहरान का सामना करना पड़ रहा है। उस मिडल मैन के किरदार को भी की रोकथाम के लिए भी कोई इकदाम मुमकिन नहीं हो पा रहे। इस सूरत हाल के बायस जो है का सामना डीलर्स एसोसिएशन के जरिए से मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई है और ये हड़ताल जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई है। जो काश्तकारों को खाद का सामना है, जबकि खाद की तरसील का निज़ाम है। शुक्रिया आपका। उधर मुनाफाखोर खाद डीलर्स ने किसानों के लिए खाद का हुसूल मुश्किल बना दिया है। जिला इंतजामिया के पास मुल्क में मौजूद गिनी चुनी खाद कंपनियों की जानिब से रीजन फैसलाबाद के डीलर्स को मिलने वाले कोचे की तफसीलात तक मौजूद नहीं है। बता रहे हैं आपको, मुनाफाखोर खाद डीलर्स ने किसानों के लिए खाद का हुसूल तक मुश्किल बना दिया है। जिला इंतजामिया के पास मुल्क में मौजूद गिनी चुनी खाद कंपनियों की जानिब से रीजन फैसलाबाद के खाद डीलर्स को मिलने वाले कोचे की तफसीलात तक मौजूद नहीं है। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद में किसानों की मुश्किलात आसान नहीं हो सकी। खाद के डीलर्स की अगर बात कर ली जाए तो ज़ख़ीरंदाजी का सिलसिला जारी है, जबकि ज़ख़ीरंदोजी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन जो है वो भी जारी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद के पास कोई ऐसी फहरिस्त मुरतब नहीं है जिससे ये मालूम हो सके कि कितनी फर्टिलाइजर कंपनियां जो है फैसलाबाद में किस किस डीलरशिप के नाम पर कितना कितना कोटा फराहम करती हैं। रिकॉर्ड न होने के बायस ज़राए का ये कहना है कि फैसलाबाद के नाम पर हासिल किया गया कोटा जो है वो दूसरे इजला में न सिर्फ फरोख्त हो रहा है बल्कि ब्लैक मार्केट में फरोख्त होता है, जिसके बायस खाद का रेट जो है वो सरकारी मुकर्रर करदा रेटों पर जो है वो नहीं मिल पाता और किसान को महंगी खाद खरीदनी पड़ती है। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद ने महकमा ज़राअत को स्पेशल हदायत जो है वो जारी की है कि फैसलाबाद में मौजूद तमाम तर डीलर जिस जिस कंपनी के हैं उनका रिकॉर्ड मुरतब किया जाए और कितना कोटा मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से खादों का फैसलाबाद को दिया जाता है और फैसलाबाद के नाम पर आने वाला
खाद का कोटा जो है वो क्या फैसलाबाद में इस्तेमाल हो रहा है या किसी दूसरे जिले में जा रहा है, इस पर अब जो है मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ रिपोर्ट जो है मंगवाई गई है कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से, बल्कि विकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मजीद बताया आपको चिन्हट में गंदम की फसल पर जर्द कुंगी बीमारी का हमला हुआ है, कई जगहों पर फसल जज्वी तौर पर मुतासिर है। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की टीमों ने कमर कस ली है। बता रहे आपको चिन्हट में गंदम की फसल पर जर्द कुंगी बीमारी का हमला हुआ है, कई जगहों पर फसल जज्वी तौर पर मुतासिर है। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की टीमों ने कमर कस ली है। मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, येलो रस्ट गंदम की फसल की एक ख़तरनाक बीमारी है। गुज़श्ता दिनों भी चिन्होट और गिरदोनवा में मुख्तलिफ जो जगहों पर गंदम की बीमारी है, ये जर्द कुंगी, उसने हमला कर दिया, जिससे मौजा लसला वारस और मौजा तालब, माहते, पीलोवाल, वल्ले, डावर, बुल्लेवाला, पीर पंजा और बोंगा समेत कई जगहों पर हमला कर दिया, जिस वजह से जो फसल है वो जुज़वी तौर पर मुतासर होना शुरू हो गई है। 2 साल कबल भी देखा गया कि मुल्क में दीगर अजला में जो जर्द कुंगी थी उसने हमला कर दिया था, जिससे 30% तक गंदम की फसल जो है वो मुतासर हो गई थी और इसकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। और ज़राई माहिरीन, माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात की जानिब से भी काश्तकार भाइयों को तंबीह की जा रही है कि ये जो मौजूदा मौसम है ये फेवरेबल करार दिया जा रहा है कि जो जर्द कुंगी है उसके अटैक को। ताहम अब देखा जा रहा है कि बेशतर जगहों पर इसने अटैक कर दिया, जिससे जो जर्द कुंगी जो बीमारी है उस वजह से फसल जो है वो बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो गई है। ताहम दूसरी तरफ जो महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग का अमला है, टीम है, उसने भी कमर कस ली है। मुख्तलिफ जगहों पर विजिट जो है वो शुरू हो गए हैं, काश्तकार भाइयों से मुलाकातें जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग मुंतज़िर मेहदी ने भी जो है वो आज विजिट किया है मुतअद्दिद जगहों पर और काश्तकार भाइयों से मिले हैं और उन्हें फफूंदी कश स्प्रे की हिदायत की गई है। दूसरी तरफ देखा अब ये जा रहा है, मुल्क की ग़ज़ाई अहम जिन्स है, 2,47,000 एकड़ रकबा पर ज़िला भर में ये काश्त की गई है। ताहम चूँकि मौसम जो है वो उसे फेवरेबल करार दिया जा रहा है कि इन दिनों में इसका हमला जो है वो तेज़ी के साथ होता है, जिस वजह से अब तक 10 से ज़ायद मकामात पर इसका हमला जो है वो हो चुका है। ताहम काश्तकार भाइयों को ये तंबीह की जा रही है, हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो बार बार फसल का मुआयना करें, जहाँ पर भी जर्द कुंगी का हमला हो उस जगह पर फफूंदी कुछ स्प्रे जो है वो फौरी तौर पर करें। दूसरी तरफ पेस्ट वार्निंग का जो अमला है उसके साथ भी रब्ता करें, उनसे भी जो मशवरा है वो लें और फिर मशवरे के पर अमल दरामद करें, ताकि जो इस वक्त जो फसल बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया बाबर आपका। एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स देने वाले फास्टर सिस्टम की बंदिश, एक्सपोर्टर्स को 72 घंटे में जारी होने वाले रिफंड्स कई माह से लटके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स देने वाले फास्टर सिस्टम की बंदिश, एक्सपोर्टर्स को 72 घंटे में जारी होने वाले रिफंड्स कई माह से लटके हुए हैं। बताइएगा बिलाल इस हवाले से। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को और जीरो रेट इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स को जो टैक्स सेल टैक्स है वो रिफंड होने का मसला दोबारा से आन खड़ा हुआ है कि बहुत 6 माह से ये जो फास्टर सिस्टम है ये ताख़ीर का शिकार हो रहा है। फास्टर सिस्टम के मसाइल क्या हैं, हमारे साथ साबिक सीनियर नायब सदर अबूमा मौजूद, उनसे बात करते हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन हैं इंजीनियर बिलाल जी। बिलाल भाई, क्या इस वक्त मसाइल हैं फास्टर सिस्टम के, फास्टर सिस्टम पे इस वक्त मुश्किलात क्या दरपेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बिलाल साहब आपकी नॉलेज में है कि जब से गवर्नमेंट आई है और रिफंड्स जो हैं, फास्टर रिफंड्स जो कि 72 आवर्स में इन लोगों ने हमें देने थे, जिन लोगों को इन्होंने उस सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने हायर किया था FBI में, वो लोग जो हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया और उनको ये कहा गया है कि वी वांट टू होल्ड द होल अमाउंट फॉर 3 to 4 months। तो अब ये जब आपके पास, आपको पता है कि लिक्विडिटी क्रंच एक बहुत बड़ा मसला है। जो ऑर्डर्स लोगों के पास थोड़े बहुत हैं वो करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी की शॉर्ट है। बैंक फाइनेंसिंग जो है वो ये 2% इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो कि 17% अभी है ऑलरेडी। तो इन बिलाल शुक्रिया आपका। धागा नायाब, बिजली महंगी और गैस का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। सनतकार दिल बर्दाश्ता होने लगे हैं। फैसलाबाद में कई फैक्ट्री मालिकान ने अपनी मशीनें बेचना शुरू कर दी हैं। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताइएगा इस हवाले से। इंडस्ट्री के हालात के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त गैस जो है वो तकरीबन नायाब हो चुकी है। बिजली की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि फैक्ट्रियां चलाए रखना इंतहाई मुश्किल है। फैक्ट्रियां फैसलाबाद के अंदर मुतअद्दिद फैक्ट्रियां मुख्तलिफ सेक्टर से
बंद हो रही हैं, जिसमें प्रोसेसिंग, डाइंग और उनके साथ साथ कई इवन एक्सपोर्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है 50% कर दी है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एप्टपमा के साबिक सेंट्रल चेयरमैन और उसके साथ साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इंजीनियर एहतशाम जावेद मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो हालिया हालात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। एहतशाम भाई, ये बताएगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा दुख इंडस्ट्रियलिस्ट को ये नहीं होता कि उसकी फैक्ट्री बंद हो रही है, उसको ज़्यादा दुख ये होता है कि साल हर साल से जो वहाँ पर मजदूरी कर रहा है वो बेरोजगार हो रहा है। क्या कहेंगे? शहराज, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। इंडस्ट्री बंद हो रही होती ना इस वजह से कि बिजनेस शिफ्ट हो गए तो समझ आती थी। इंडस्ट्री बंद हो रही है इस वजह से कि लोगों की कैपेसिटी ऑफ बाइंग खत्म हो रही है। 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है। उस मुल्क को सप्लाई करने वाली, इस आबादी को सप्लाई करने वाली कपड़ा मिलें बंद हो रही हैं, वो अपनी मशीनरियां बंद कर रही हैं। मतलब अब जो 24 करोड़ लोगों का कपड़ा जो मैं और आप पहनते हैं वो इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर महंगा बनना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डॉलर की बढ़ती कीमत, एलसी न खुलने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज मौलजा मुतासर होने लगा है। जनरल अस्पताल समनाबाद में हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा एक्सरे मशीनों की फिल्में नायाब हो गई हैं। बात कर लेते हैं असदार हुसैन से। असदार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जनरल अस्पताल समनाबाद में एक्सरे फिल्में ख़त्म होने के सबब मरीजों को जो है वो मर्ज की तशखीस के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की जानिब से एक्सरे जो है वो तजवीज़ करके दिया जा रहा है, मगर फिल्में ना होने के सबब मरीजों के एक्सरे नहीं हो रहे। यहाँ पे हमारे साथ मरीज और तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किधर से आए हैं आप? ये डी टाइप से। अच्छा, क्या कहेंगे, फिल्में वगैरह नहीं है सर? ये फिल्में ना होने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। कल भी आए थे, आज भी आए हैं और वो कह रहे हैं कि इधर फिल्में मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से हमें वो अलाइड को जाना पड़ रहा है, तो बहुत परेशानी है। और गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो इसके लिए थोड़ी सी तवज्जो करें और इनको वो मुहैया करें ताकि वो परेशानी का बाइस ना बने। हुकूमत से जो अपील की जा रही है कि अक्सर फिल्में जो है वो फ्राहम की जाएँ ताकि मरीज जो यहाँ पे तशखीस के लिए कर रहे थे। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा हाईवेज फैसलाबाद की तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी। समुद्री तांदला वाला रोड के मंसूबे पर फंड्स खर्च न किए जा सके। सड़क के लिए 68 करोड़ रुपए जारी, ताहाल 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी जाहिर की जा रही है और फैसलाबाद में समुद्री तांदला जल्ला मोड़ तक रोड सेक्टर की स्कीम इल्तवा का शिकार हो चुकी है। महकमा हाईवे फैसलाबाद को 68 करोड़ से जायद के फंड इस स्कीम के लिए दिए गए। 16 किलोमीटर तक ये सड़क की तमीर और मरम्मत का काम महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से सर अंजाम देना था और दस्तावेजात के मुताबिक 11 करोड़ के फंड यूटिलाइज किए गए। ताहाल महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से बकिया जितने भी फंड्स हैं वो रोड पर जो है वो खर्च ना किए जा सके, जिसके बायस जो है वो रोड सेक्टर की स्कीम इल्तवा का शिकार होती दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ जो है ये 16 किलोमीटर तक सड़क की जो तमीर और मरम्मत का काम है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से सर अंजाम देना था और समुद्री तालनेवा तक रास्ता जल्ला मोड़ तक इस रोड सेक्टर की स्कीम जो है वो हाईवे काम की जानब से सर अंजाम देनी थी। स्कीम एडीबी स्कीम 2021 और 22 का हिस्सा थी। रवां साल भी स्कीम के लिए फंड्स दिए गए, लेकिन ताहाल महकमा हाईवे काम की अदम दिलचस्पी के बायस ये स्कीम इल्तवा का शिकार हुई है। 68 करोड़ के फंड्स तो रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन ताहाल 11 करोड़ के फंड्स खर्च किए गए और ताहाल इस जो मामले पर है वो एक्सिन हाईवे की जानब से जो मुतलका जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न की जा सकी, जिसके बायस फैसलाबाद की ये 68। इमरान, शुक्रिया आपका। मजीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताया, जंग में सालाना तरक्याती प्रोग्राम और लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों में जनरल बस स्टैंड का मंसूबा नजरअंदाज हो गया है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जनरल बस स्टैंड की तामीर नो का फैसला। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग के बासियों और ख़ुसूसन मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है कि एक बार फिर उम्मीद पैदा हुई है कि झंग का लारी अड्डा जो है वो नए सिरे से बनेगा। 80 की दिहाई में इसके ऊपर आखिरी बार काम हुआ था, उसके बाद छोटा मोटा कोई मरम्मत का इसके ऊपर काम हुआ होगा
लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद इसकी मुकम्मल रिहेबिलिटेशन जो है वो नहीं हो सकी। वॉशरूम्स नहीं हैं, वेटिंग एरिया नहीं है, इसके अलावा पुलिस चौकी नहीं है, दीगर इंतजामात भी जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसके बायस वहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा डिप्टी कमिश्नर और खसूसन वज़ीर-ए-आला जो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं उनकी हदायत के ऊपर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद ने इसका दौरा किया और जो MD पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम सैयद ज़हाद अजीज़ वो भी इस दौरे में हमरा थे। दौरे के बाद ये फैसला किया गया कि इसकी रिहेबिलिटेशन जो है वो होगी, जिसके बाद अब एक बार फिजिबिलिटी बनाने के लिए जो है वो सर्वे मुकम्मल किया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर इसका PC1 मुकम्मल करके पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है वो चल रहा है उसमें ये दिया जाएगा, जिसके बाद जो झंका लारी अड्डा है उसकी तामीर व मरम्मत का काम शुरू हो सकेगा। इससे पहले भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम और लोकल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनकी जानिब से भी जो है वो 25 करोड़ रुपए का लगभग PC1 हुकूमत पंजाब को भिजवाया गया। अपडेट करने के लिए आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में महकमा स्पोर्ट्स को माली मसाइल का सामना है, खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में महकमा स्पोर्ट्स माली मसाइल से दो चार है, जिसकी वजह से खेलों की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। टोबा टैक्सिंग के हॉकी स्टेडियम में जो बिजली का बिल अदा नहीं हो सका, जिस पर फेस्को ने यहाँ पर बिजली की सप्लाई मुनक़ते कर दी है। एक माह पहले भी जो इसी हॉकी स्टेडियम की बिजली को जो है वो वाजिबात अदा न करने की वजह से बिजली मुनक़ता की गई थी और एक बार फिर यहाँ पर जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी गई है। महकमा स्पोर्ट्स के जो ज़राए हैं उनका ही कहना है कि करीबन 20,000 रुपये का बिल वाजिबुल अदा है और महकमा स्पोर्ट्स के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो बिल जमा करवा सके। इससे पहले मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया था और अभी जो है वो बिजली का कनेक्शन एक बार फिर मुनक़ता हो गया है, जिससे बिलाशुबा हॉकी स्टेडियम में जो आने वाले खिलाड़ी थे वो परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि खेलों की सरगर्मियाँ नहीं हो रही हैं। ऑस्ट्रो टर्फ महंगी ऑस्ट्रो टर्फ है जिसको बिछाया गया, लेकिन पानी न मिलने की वजह से ये ऑस्ट्रो टर्फ भी अब ख़राब होने लगी है। तमाम हॉकी के खिलाड़ियों ने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि सूरत हाल पर नोटिस दिया जाए, महकमा स्पोर्ट्स को फिल फॉर फंड्स जारी किया जाए ताकि ये जो परेशानी है। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड गैंग एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। टैक्स गुजारों को मोबाइल मैसेजेस के बाद ईमेल अकाउंट्स पर भी FBR के ऑनलाइन सिस्टम आयरिस के नाम से तैयार करता बोगस अकाउंट्स के जरिए जाली रिफंड्स के मैसेजेस वसूल हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर मजीद बताएगा। की नाअहली के बाइस ऑनलाइन फ्रॉड गैंग जो है वो एक बार फिर मुतहरिक हो चुका है और इस हवाले से फैसलाबाद में टैक्स गुजारों को बजरिया ईमेल्स रिफंड्स वसूलियों के मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं और जब टैक्स गुजारों की जानिब से उस ईमेल को रिप्लाई किया जाता है तो रिफंड्स की आड़ में जो फ्रॉड करने वाले या फ्रॉड गैंग है वो उनसे उनके मुतलका धोखाधही के ज़रिए मुतलका बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल कर ली जाती हैं और फिर उस बैंक अकाउंट में से रकूम निकलवाई जाती हैं और इस तरह से टैक्स गुजारों के साथ रिफंड्स की आड़ में बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इससे कबल शहरियों को या टैक्स गुजारों को उनकी मोबाइल सिम्स पे मैसेजेस मौसूल होते थे, ताहम अब उसके बाद ईमेल्स का रुख कर लिया गया है और फिर जो सरकारी आयरस पोर्टल है FBR का उसकी तर्ज के नंबर हासिल करके फिर उन एड्रेसेस के ज़रिए या ईमेल एड्रेस उस तरह से बनाए जाते हैं, फिर शहरियों को उसमें ईमेल भेजी जाती है कि आपका रिफ़ंड FBR की तरफ से मंजूर किया गया है, लेकिन उस रिफ़ंड की आड़ में उनके बैंक अकाउंट से रकम निकलवा ली जाती है। ताहम इस हवाले से FBR हुक्काम का कहना है कि रिफ़ंड्स के हवाले से जितनी भी ईमेल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताएं फैसलाबाद की सारिफ अदालत ने फाइबर शीट का दी कारीगर आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की सारिफ अदालत ने फाइबर शीट का जुर्माना आयद किया है। शहरी की फाइबर शीट खराब निकलने की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई है। बात कर लेते हैं हाशिर राय से। हाशिर बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहरी मोहम्मद इलियास की जानिब से कंज्यूमर कोर्ट से रजू किया गया था। इस हवाले से इसका जो केस है, इसने अदालत के अंदर जिस मामले में रजू किया था, इसका मौक़िफ़ था कि मैंने जो है वो अपने घर के अंदर फाइबर शीट लगाई थी और अगले ही दिन रोज़ जो है वो बारिश आई और वो जो फाइबर शीट है वो लीक हो गई, जिसके बाद वो मुतलका जो दुकानदार है या कारीगर है उसके पास पहुंचा, जिसकी जानिब से लगाई गई और उसकी जानिब से मुसलसल जो है वो टाल मटोल से काम जो है वो लेता रहा और मैं 1 साल तक उसके जो चक्कर है उसकी दुकान के या कारखाने के वो लगाता रहा, लेकिन उसकी जानिब से किसी किस्म का कोई भी जो जवाब है वो नहीं आया और हीले बहानों से जो वो काम है वो लेता रहा। हालांकि इसने गारंटी के बावजूद जो है वो फाइबर शीट अगले ही दिन जो है वो टूट गई और लीक होना शुरू हो गई, जिसके बाद शहरी का कहना है कि मैं जो दिमागी और शुगर का जो मरीज़ है वो बन चुका था इसकी दुकान के चक्कर लगा लगा कर, जिसके बाद इसने मजबूरन जो है वो कंज्यूमर कोर्ट से रजू किया और कंज्यूमर कोर्ट से इसने ये मुतालबा किया कि इसके जितने भी खराजात आए हैं, जिनमें 72,000 रुपये फाइबर शीट का खर्चा और इसके साथ साथ दीगर जो खराजात आए हैं वो अदालत जो है वो दे। इस हवाले से अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार उसको नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन जिसको नोटिस जारी किए गए शुबात मजीद वो सिर्फ एक मरतबा ही अदालत में आया, बाद ना वो अदालत के अंदर आई नहीं, जिसके बाद अब अदालत की जानिब से इस केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया और यहाँ पर अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया उस दुकानदार को कि ये शहरी की मुतलका जो फाइबर शीट इसकी लगाई गई थी उसको मरम्मत करें या इसको 40,000 रुपये आदि, इसके साथ साथ 5,000 रुपये जो कानूनी मामलात में उसके खर्च हुए 5,000 रुपये वो बहुत शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। एक पंजाब गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम में रंगारंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल जारी है, आपको लिए चलते हैं।